क्या आप जानते हैं लाफिंग बुद्धा कौन थे? क्यों उनको लाफिंग बुद्धा कहा जाता है? इस सब के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। तो आइए जानते हैं हंसते हुए बुद्ध के बारे में। उनका नाम होते था और वो 1000 साल पहले जापान में हुए थे। वे बड़े भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति थे। वे अपने जीवन से खुश नहीं थे। वे हमेशा ही दुखी रहते थे। वो जब भी कोई काम करते उनका काम बिगड़ जाता। उन्हें लगने लगा था कि वो इस धरती पर बोझ है। वो बेचैन रहने लगे और इसी बेचैनी में उन्होंने अपना गांव भी छोड़ दिया। उस समय जापान में तथागत बुद्ध के शिष्य उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे थे। होते भी एक भिक्षु से मिले। उन्होंने अपनी समस्या उस भिक्षु को बताई। भिक्षु ने कहा, जीवन में कोई समस्या नहीं होती, हम अपनी समस्या खुद ही बना लेते हैं। और जब हम अपना जीवन ध्यानपूर्वक जीते हैं तब पता चलता है कि जिसे हम समस्या समझ रहे थे वो तो जीवन ही है। जीवन को समझना और स्वीकारना जरूरी है। होते ही ने कहा, मैं भी जीवन को समझना चाहता हूँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? भिक्षु ने कहा, तुम गौतम बुद्ध के दिखाए गए ध्यान मार्ग पर चलो, जिससे तुम बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। तब तुम जान पाओगे ये जीवन को, ये प्रकृति को और अपने आप को। होते ही ने अपनी ध्यान साधना आरंभ की। उनकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा असीम थी। जल्द ही वह दिन भी आ गया जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। आत्मज्ञान होने के बाद जब पहली बार उन्होंने अपनी आंखें खोली तब वे हंसने लगे। वो कभी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर हंसते, तो कभी फूलों के पास जाकर हंसते, कभी वह वृक्षों को अपनी बाहों में भरकर हंसने लगते। वो कहते थे कि ये पूरी प्रकृति हंस रही है, मैं तो व्यर्थ ही परेशान रहता था, यहाँ तो सब कुछ कितना सही है। इसके बाद होते जहाँ जहाँ भी जाते सबको हंसाते। होते जो भारी भरकम शरीर वाले थे उनको हंसता देखकर सब लोग हंसने लगते। वो सभी अपने दुख दर्द भूलकर होते के साथ हंसने लगते। उनके आसपास होने से ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती थी कि सभी लोग खुश हो जाते थे। सभी उनको हंसता देख हंसने लगते। धीरे धीरे लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्ध कहने लगे। वे अपनी झोली में बहुत सी मिठाइयाँ और खिलौने रखते थे और बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने बांटते रहते थे। वह जहाँ भी जाते थे खुशियाँ बांटते थे। होते ही ने अपने मृत्यु के समय भी अपना खुशनुमा नेचर बरकरार रखा। उन्होंने अपने साथी भिक्षु से कहा कि उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर को अग्निदाह दिया जाए। सभी ने उनकी इच्छा के अनुसार उनको अग्निदाह दिया। जैसे ही आग जलने लगी, फायरवर्क्स शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़ों में फटाके लगाए हुए थे। ऐसे वो जाते जाते भी सबको हंसी और खुशियाँ देते गए। बुद्ध सिर्फ इशारा करते हैं, चलना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं। वो उनकी मूर्ति बनाने लगते हैं, उनको पूजने लगते हैं। घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से उनको लगता है कि उनके घर में खुशियाँ और समृद्धि आएगी। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप लाफिंग बुद्धा की हंसी के पीछे का राज न जान लें।